कि एक समय था लोगों को कहा जाता था कि भाई ये अंडा अंडी, ये मुर्गा मुर्गी, इनका उपयोग नहीं करना, पर यूं नहीं मानते थे। ने जब चिकनगुनिया चला महाराष्ट्र से, जो चला तो लोगों को फोकट मुर्गी दी तो नहीं ली, फोकट में के ले जानी। अरे बाप, इनको जेसीबी से गड्ढा कर करके गाड़नी पड़ी सबको, कोई तैयार नहीं लेने। जिस दिन ईश्वर इसको रोकेगा उस दिन ऐसा रोकेगा। उससे प्रार्थना है कि तू कोई योजना बना। मालूम पड़ा कि जो बुखार बना, ये जो रोग आया, वो रोग भी ऐसा आया कि जो जहां बैठो वांझ रही कोई उब्बो नहीं हो था, नहीं ऐसा ही। और वो रोग बना था उसी से, कोई कीटाणु। अब वो जानकार लोग जाने अपने इतना ज्ञान, पर पता इतना हुआ कि हाँ ये वहाँ से चला और ऐसा हुआ। अब कुछ दिन तक लोगों से कहा कि तुम उधर मुर्गी पालन तरफ, ये ठेला तरफ नाम नहीं ले। जो खाने वाले थे वो भी बिल्कुल ऐसे भगत हो, देखे नहीं वहीं अड़ियों का, वहाँ का वहाँ चोटी है। ये जो भी बिगड़ा है इसको भगवान संभालेगा, क्योंकि सनातन की रक्षा तो उसी ने की है। ये उसका धर्म है, वो रक्षा करेगा, उससे ही प्रार्थना है। क्योंकि ये हाथी पगा की एक बीमारी है, एक रोग चलता है हाथी पगा। जब पाँव ऐसा गोल सूझ जाए ने, सीधा सट हो जाए, सट अत्ती का पग शरीर इनमें को यही का लिए लाया आज। अब ये जो हो जाता है तो ये रोग है, ये बस इसका विवेचन हम नहीं कर सकेंगे, थोड़ी तकलीफ है इसकी। लेकिन आपको इतना सा इशारा करें कि ये रोग होना अलग बात है, पर इस रोग में एव है कि जिसके आ जाता है वो घर बर्बाद हो जाता है। दीपगा की बीमारी ही नहीं है बुखार जैसा कि आ गया तो आ गया, चलो पेट में दुखे कुछ हो गया तो हो गया, कि आंख में कुछ हो गया तो ऑपरेशन करा। नहीं, ये तो ऐसा है कि जब बर्बादी का टाइम आता है तब होती है। हमने देखी है, और बिना अनुभव से एक बात भी नहीं कहेंगे। हमने यही इसी पास के जिले में एक व्यक्ति को देखी और उसके घर तक गए, उससे मिले, उससे सब बात करी, और अंदर का अनुभव कहता रहा कि वास्तव में जो शास्त्र सम्मत है वो सही है। कि साहब एक दिन में ऐसा था कि इस जिले में मेरे बराबर कोई घर ही नहीं था, क्योंकि नाम खोल नहीं सकते, नाम खोलना ठीक नहीं है। उसके बराबर पूरे जिले में कोई चंज नहीं लगता था, ये बात पूरा जिला जानता है। पर ये हो गई उसको बेचारे। उस आदमी के पजामा पहना था उसने, तो उस पजामे में भी 3 जगह थिगड़ा लगा था। इसलिए वो कहने में आ गई थी कल के ये विदेश से आया रोग है, बहुत भयंकर है और हर घर में घुस गया। देखो आप जब ये जींस पहन के आदमी खड़ा रहता है तो आपको बिल्कुल इनमें का लगेगा। ये अच्छा पाँव नहीं माना जाता है। एबला जैसे घोड़ा घोड़ी में एब रहे, कोई पशु में एब रहे, तो कहते हैं घर में पाँव दरते ही बढ़ान तंग करा दे। एब ही रहती है, और जानकार जानता है, देख के कह देता नहीं रे ये एब है। किसको कहे, घुस गई। पवन पश्चिम का चलते ही बादल छितराते जाते हैं, जैसे कपूत के होने से सब धर्म नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम की तो हवा भी खराब है, जो ये आषाढ़ महीने चल गई तो किसान आस भी नहीं करता है बोने की कि खेत हरा हो जाएगा।
हवा पश्चिम की छुट्टी, पानी नहीं आने देगा। पानी इधर की हवा से आता है, ये पूरब की है, पूरब है। ये पश्चिम की जो चली, ये टीवी में जो आए, अखबार में जो छपे दिखे, आप देखो और देख देख के को, और कि ऐसा चला, ऐसी फैशन, ऐसी डिजाइन, ये डिजाइन नहीं, ये पश्चिम की हवा है। आ गई इधर, आते ही घर घर फैल गई। अब इसको तो भगवान ही रोक पाएगा, अब जैसे छोटे से आदमी से तो नहीं रोके। हाँ, इशारा कर दिया कि रोग है, बच्चियां पहने ये तो और बड़ा रोग है, लड़कियां को शुरू कर दी, ये तो बहुत बुरा रोग है। और ये जितना तंग है, बहुत तंग है, ये तंग पैरवास इस भारत में आतंक मचा देगा। अभी तो आप 1-2-5 आतंकवादी की बात करते हो, घर घर हो जाएंगे। ये तंग पैरवास आतंक मचा देगा। ये पुलिस से संभले ना, कोई चौकीदार से संभलेगा ना, अपन से संभलेगा। ये परिणाम बता देगा और भोगना पड़ेगा उसको। अच्छा, अपनी संस्कृति में जिए। चाहे विधायक साहब पधारे, धोती पहन के आए तो अच्छा लगा, ये भैया पधारे तो अच्छा लगा, कम से कम संस्कृति का सम्मान किया इन्हें, स्वागत है। ऐसे लोग जब इस संस्कृति को अपनाते हैं तो समाज पे गहरा असर पड़ता है कि चलो विधायक साहब ऐसा करते हैं, अपन भी करो। बड़े लोग करेंगे, छोटे जरूर करेंगे, अनुसरण करते हैं, सम्मान है। पुलिस अपनी वर्दी से पूजाता है, वकील काला कोट नहीं पहने, कोई नहीं पूछे। हम ही बोले, कल मान लो हम जीन्स पहन के आए तो चलो ऐसा कर लो, आप सब देखते ही कह देगा कि यो आपकी नजर में जो एक प्रेम है, वो प्रेम एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम घृणा सी होगी। क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी किसी भेष, किसी भाषा और किसी भोजन पे ही आकर्षण करता है। दृष्टि में भी इतनी शक्ति है, किसको देखना चाहती उसी को देखेगी, उस पे पड़ती है। इस भेष पे ईश्वर की दृष्टि पड़ती है, देखता है। हमारी भाषा पे उसकी दृष्टि पड़ती है, हमारे भोजन पे उसकी दृष्टि पड़ती है। 3 चीज याद रखना, कौन सी? भेष, भाषा और भोजन। ठीक है। अब आपने मान लिया भले मेथी की भाजी और ज्वार की रोटी भी रख दी तो उसकी नजर पड़ेगी, ठीक है, और मुर्गी रख दी तो नजर पड़े इसकी। आप कह सकते हो ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्माग्नम ब्रह्मयुतम ब्रह्म कर्म समाधि, कह दो बेटा घंटी बजाओ ने जल छोड़ दो, तुम भले ही जल छोड़ो घंटी बजाओ, भगवान तो नजर भी नहीं डालेगा। नहीं क्यों? क्योंकि वो भोजन ठीक नहीं है। नहीं यूं भले बिना चुपड़ी धर दो, मक्का की राबड़ी धर दो तो भी उसकी नजर पड़ेगी, अच्छी अच्छी अच्छी। और ये भले ही आप ठीक है कहां से भी कैसे भी बना के ले आने, दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। जो जलाया से कि ये क्या है? ये झाबुआ जिला की मक्का की राबड़ी है। अरे राबड़ी मीठी लागे, मक्का की राबड़ी मीठी लागे, मक्का की मीठी लागे। याद है राबड़ी मीठी लागे, मक्का की राबड़ी मीठी लागे, मक्का की मीठी लागे, मक्का की राबड़ी मीठी लागे, मक्का की राबड़ी। एक घट्टी की टूट गई माकड़ी, एक घट्टी की टूट गई माकड़ी। चलो माकड़ी गट्टी में रहनी अभी कहीं माकड़ी रहनी,
मक्का तो मक्का है साहब, है जो ये खाद का खेत था, अडान की मक्का थी। टूट गई घटी की माखड़ी, टूट गई घटी की माखड़ी, टूट गई घटी की माखड़ी, टूट गई घटी की माखड़ी। मीठी लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी। फिर भैंस लाया बाखड़ी, फिर भैंस लाया बाखड़ी, ए भैंस बाखड़ी को, फिर भैंस लाया बाखड़ी। मीठी लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की, लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की। फिर कोल की धरली कांगड़ी, फिर कोल की धरली कांगड़ी, कांगड़ी, मीठी लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 मीठी लागे मक्का की राबड़ी। कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी। मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 मीठी लागे मक्का की राबड़ी। बूढ़ा बूढ़ी ने झाबड़ी, बूढ़ा बूढ़ी ने झाबड़ी, बूढ़ा बूढ़ी ने झाबड़ी, अरे बूढ़ा बूढ़ी ने झाबड़ी। मीठी लागे मक्का की राबड़ी, ओ मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी। अरे वो तो गंजा काम कुछ नहीं करता, करता गंजा नहीं। अपना भोजन ध्यान रखना हो, सब भारतीय हो, देखना पढ़ो लिखो, देश विदेश जाओ, पर ध्यान रखना जाओ बुआ की धार की मक्का मत भूल जाना। मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 ओ मीठी लागे मक्का की राबड़ी। ये भोजन अपना बहुत पवित्र शुद्ध, देखता है देखेगा, इस पे देख लेगा कोई। वो भोजन मत, जिस भोजन में तुलसी पत्र डले वही भोजन करना। अरे मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी। ये ध्यान रखना, तुलसी डले वो अपनी संस्कृति है। जिस भोजन में तुलसी न डल सके उसको ग्रहण नहीं करना। और आप ही सोचो, यदि मांस मछली बनेगा तो उसमें तुलसी डले? कितना पवित्र है तुलसी, उसको उसमें डाल के तो और पाप हो जाएगा। अपना भोजन ध्यान रखना, अपनी भाषा जो यहाँ चले वही बोलना, फालतू तेरी मेरी नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। कई लोग जबरदस्ती आप अपनी बोलिए नहीं, फोकट का तेरी मेरी काहे लगाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपने गांव में बोलते हो वही बोलो, वही बोलो। आपके यहाँ बाहर के लोग आते हैं, वो उनकी भाषा बोलते हैं, आपसे शर्माते नहीं, और आप अपनी भाषा से शर्माते हो। शर्म लगती है। क्यों? प्रेम करो,
संस्कृति है अपनी। और ये भाषा माँ है। जब ये मुंह से निकलती है तब माँ के दूध की तरह ताकत देती है। अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी माँ का दूध है। दूसरा दूध इतना मजा थोड़ी देगा। नहीं कोई कह दे हमने बाहर का पिलाया, अच्छा पिलाया, पौष्टिक पिलाया, ने फलाना पिलाया, ने ग्राइप वाटर पिला दी, उससे कोई सब थोड़ी होता है। वो दूध दूध है। तो भाषा भूल गए अब। जो यहाँ चले वो चाहे आप कहाँ भी किसी बड़े शहर नगर में चले जाओ वही बोलना। ये देखो आनंद आप। और ये सब व्यवहार सबसे पहले सुधार लोगे तो उसकी अहेतुक कृपा होगी और ये मानसिक जगत भी ठीक होगा और उस किनारे से इस किनारे खिसकोगे बेटी। हाँ, ये बराबर, ताकि ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। कल आपको पत्तल वाली बात कही थी। हाँ, याद है आपको कि आई भी जी में आयो ने आई की नहीं किया। हाँ, पर ये काम आप हाथोद में मत करना है। यहाँ के कार्यकर्ता बहुत तेज है, बहुत है यहाँ कार्यकर्ता बहुत है। बात काम की ये करी है कि आपकी बैठक दोनों ओर होना चाहिए। इधर भी बैठक हो उधर भी हो, क्योंकि समाज को लेके भी चलना पड़ेगा, घर को लेके भी चलना पड़ेगा। और समाज और सत्संग दोनों साथ चलेंगे। कभी हम सत्संग में बैठे, कभी हम समाज में बैठे, एक को भी नकारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी में रहते हुए उधर की ऐसी तैयारी कर लो, उधर की तैयारी कर लो। बस ईश्वर के लिए एक ही बात है जो कल आपसे कही थी कि पत्तल रखी है, परोसने वाला आया और उसने पूछा भाई कहाँ? वो आ रहा है। वो भी बड़ा काम का शब्द है। आ रहा है, आ रहा है। रुक्मा जी ने दुर्गा की पूजा की और संकल्प लिया कि द्वारकानाथ मुझे प्राप्त हो। द्वारकानाथ के यहाँ पाती पहुंची और कहा आ रहा है। पूजा हो गई, नहीं आया, आ रहा है, तू पूजा कर। तो फूल चढ़ा, तो कुंकु चढ़ा, वो आ रहा है। वो जो उसको करना था, संकल्प भी किया, पाती भी लिखी, ब्राह्मण को दी, द्वारका पहुंचाई और सुना आ रहा है। पत्तल पे जो बैठा है वो नी है, उठ के गया। परोसने वाला पूछे वो गया कहाँ? वो आ रहा है। हमेशा अपने यहाँ गोविंद ने गुरु को एक ही आदेश दिया कि गुरु तुम्हारा कोई काम नहीं दूसरा, इन संसार के लोगों को जाके एक बात कह देना मेरे बारे में, वो आ रहा है। तुम किसी से मत कहना कि वो नहीं है और नहीं आएगा या नहीं बने। एक ही बात रोज कहो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो लोगों को शांति रहे। आ रहा है, हाँ आ रहा है, आएगा। नकारात्मक होना ही नहीं चाहिए। रोज वो आ रहा है। कथाएं रोज होती है। देश भर में इतने माइक बजते हैं, इतने बोंगों में आवाज जाती है, वो एक ही आवाज है, वो आ रहा है। घबराना मत, आए, वो आए, वो आए। आ रहा भी कम नहीं है, ये ध्यान रखना। यदि इतना भी सुनते हो किसी पांडाल में बैठ के वो आ रहा है, बहुत है रुकमा के लिए काफी इतना बड़ा शब्द। रुकमा तेरी पूजा पाठ चालू रखना, वो आ रहा है। वो पूजा करती रही, इतने में हुआ, आ ही गया, बिठाया रथ में और ले गया। सब देखते रह गए, लोटपोट हो गए, मार कूट हो गई, सबको पछाड़ दिया और ले गया द्वारका में। मंडप नीचे बिठाया, ब्राह्मणों ने वैदिक विधि से विवाह की रचना की, सबने आशीर्वाद दिया, द्वारकानाथ की रुक्मणी हो गई। आज तक
एक समाज चल रहा है, घबराना मत। जो अपनी श्रद्धा अनुसार जितना घर में पूजा पाठ करते वो करते रहना, वो आ रहा है। वो आया, वो आ गया, वो आया, वो आ रहा, वो आ ही गया, वो धूल उड़ रही, वो झंडी दिख रही, वो आ गया। रोज कुछ न कुछ देखते रहो और आस्था को कायम रखो। वो आ रहा है, वो आ रहा है और आएगा। कैसे सोचा नकारात्मक सोच, कहां से आ गया? पक्का रखो, दृढ़ता रखो, बस इतना ही, इतना ही। एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है और गोद में रखती, वो रोवे, चंचले, मस्ती करे, मान नहीं रहा। उसने एक बात कह दी, वो बाबा आया। अब बाबा कहाँ आया? किसने देखा बाबा? वो बाबा आया, पकड़ा दूंगा। अब बाबा आया भी नहीं है, न माँ ने देखा है, पर माँ के मुंह से हमेशा निकलता, वो बाबा आया। देख तो वो बाबा आया, देख तो वो बाबा आया। कहाँ आया? पर एक शब्द ने बच्चे को रोना बंद कर दिया। कौन से? बाबा आया। चुप। फिर इंग करी, वो बाबा आया, चुप। उसका रोना बंद। वो आया, आया भले ही नहीं, पर शब्द है केवल बाबा आया, तो बच्चा हमेशा चुप होके गोद में सो जाता था। इतना होता है शब्दों से कि इनको केवल सुन लो आया, तो ये रोना पीटना हाय हाय बंद हो जाती है। अभी भी देखो, ये हाय हाय बंद है 7 दिन से, बिल्कुल बंद है। भाग दौड़, सब एकदम शांति है। एक ही धुन है, 12 कब बजे, क्योंकि सुनते रोजे बाबा आया। चुप। ये मन जितना डामाडोल होता है, भड़कता है, वो इन शब्दों से इस पे असर होता है और इसको एक तसल्ली मिलती है, एक संदेश मिल जाता है, आया है, आ रहा है। ऐसा यहाँ परंपरा है। गोविंद ने किसी की ड्यूटी लगा रखी, तुम जाओ घर घर, गांव गांव जाके लोगों से कहो वो आ रहा है, वो आ रहा है, और इधर से लोग उसको भेजते हैं। ऐसा चलता रहता है, ऐसा चलता रहता है। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जान, मोए लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। मोए लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। मोए लागी लगन है जन्म से, मेरी कर दो लगन मोहन से। मेरी ओ गुरु छुड़ा के जगत का साथ, ओ गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा दे। हरि हरि का सतगुरु मेरो संदेश हरि से जान, सतगुरु मेरो संदेश हरि से जान। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायण
द्वारिकाधीश भगवान की जय। दाऊ दयाल की जय। नर्मदा माई की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। गुरु में सकल गुणों की खान, गुरु में सकल गुणों की खान। गुरु में सकल गुणों की खान, गुरु में सकल गुणों की खान। दास को दे दे निर्मल ज्ञान, दास को दे दे निर्मल ज्ञान। होय कल्याण जगत में मान, दास हरि यू कर के लीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे, गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे। गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे, गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे। वेद वो चारों पढ़ी आवे, वेद वो चारों पढ़ आए। रहे मति बंद न छूटे फंद, रंग में उनके नाम लीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। आरती सतगुरु जी की कीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। सतगुरु जिन पर होय दयाल, सतगुरु जिन पर होय दयाल। हो ज्ञानी गुरु जिन पर होय दयाल, ज्ञान गुरु जिन पर होय दयाल। उनसे दूर रहे जंजाल, उनसे दूर रहे जंजाल। विघन दे डाल रखे खुशहाल, नहीं वो अवगुण तो कीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत। आरती सतगुरु जी की कीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजय। हमारे सतगुरु जी महाराज, हमारे सतगुरु जी महाराज। हमारे सतगुरु जी महाराज, हमारे सतगुरु जी महाराज। आपकी हो रही जय जयकार, आपकी हो रही जय जयकार। संत दरबार गुरु के दरबार, दास हरि यू कर के लीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की जय, चरण धोई चरणामृत लीजय। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की जय, चरण धोई चरणामृत लीजय। चरण धोई चरणामृत लीजे। चरण धोई चरणामृत लीजय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तो हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते आरार्तिक्यं मा सिद्धीकरणं मा देवं दद्यात आत्मरक्षार्थे सोऽयं गृहीत्वा हस्तो वृक्षालनं पुष्पाञ्जलिं मां हरिः ओं मा जन्नैन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यदायिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे समे कामान्य कामकामाय मह्यं कामे सर्व वै शरणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं हे राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तवर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वशान्तादापराधः पृथिवी समुद्वयन्ताय एकरार्ति तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रीर्विश्वे देवा सभासदिति ॐ विश्वादस्य शूरत विश्वतो मघो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाद सम्बाहुभ्यङ्गमतितं वचत्रिर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाशक्तिकाय साहुनाय श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः गोपालकृष्णाय नमः देवकीनन्दनाय नमः राधाप्रियाय नमः भक्तवत्सलाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे गोपाल कृष्ण भगवान की जय गजानन गणपति महाराज की जय अम्बे मात की